एक्सरसाइज 4.1। तो ये चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो इंट्रो पार्ट है ये, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं, फिर एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल कवर कर लेंगे इसमें, ठीक। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्लास 10th में जो चैप्टर 2 था उसका नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम तो था ओनली पॉलिनोमियल, बट क्वाड्रेटिक छुपा था। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसकी पावर 2 हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो शब्द है ना, ये क्वाड्रेट से निकल के आया, ग्रीक वर्ड होता है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर जब आपने हमको पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ आपने बताया था क्वाड मीन्स 4 होता है, और सही बात है, होता भी है। लेटर मीन्स साइड होती है, जिसमें 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर ऐसे सर क्वाड तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ लेकिन पावर 2 की होती है, क्योंकि ये क्वाड अलग नहीं है। ये क्वाड जो आया है वो क्वाड्रेट एक मिला के एक ये पूरा ग्रीक वर्ड है। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2। तो ऐसे इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनकी पावर 2 होगी, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनकी पावर 2 होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इतना छोड़ दिया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वल्स टू में कुछ भी लगा दिया, 0 1 2 3 कुछ भी लगा, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर 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 ए क्या है भाटी? यहाँ पे ए क्या है? तुम गधे ही हो सब पूरे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ए है वो हमेशा एक्स स्क्वायर का क्या होगा? कोफिशिएंट। और हमेशा एक्स नहीं हो सकता, इक्वेशन वाई हो तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट। और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी इज द गॉट इट। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए मस्ट नॉट बी 0। सही बात है यार। अगर ए 0 हो गया, समझो इस चीज़ को, ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अगर ए 0 है और 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो ये पूरा पोर्शन हट जाएगा। तो एक्स की पावर अब क्या हुई? 1। तो अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन। बट चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या चमका? ठीक है। और ए बी सी जो हैं वो एक रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ये। गॉट इट? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड, अगर बात करूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 7 8 में, मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा है ना। और एक हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ते, वो हमारा मतलब कहने वाली बात है, शहीद हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको सिलेबस से हटा दिया गया। बट मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूँ, CSM कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी एक फार्मूला है जिससे कि हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और एक हमारे पास है श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड, एक पढ़ा था हम लोगों ने छोटी क्लासेस में मिडिल स्प्लिट टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो सिलेबस से इस बार हट चुका है, 2-3 सालों से हटा पड़ा है ये। और एक है श्रीधराचार्य मेथड, या उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो पढ़ चुके पहले भी। तो लेकिन अगर बात की जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सबसे पहले किसने सॉल्व करने की कोशिश की, तो ऐसा एनसीईआरटी बताती है, उनका नाम था बेबीलोनियन।
बेबीलोनियन 395 CE के आसपास उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की थी। काफ़ी मैथमेटिशियन रहे हैं, जो एक ब्रह्मगुप्त जो बहुत बड़े इंडिया के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया, उन्होंने भी सॉल्व करने का मतलब हिम्मत की और सॉल्व करके दिखाया भी था बाद में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिंपल है और जो फेमस हो गए वो हो गए श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, जो हम लोगों को सिलेबस में है। क्लियर है? वैसे तो अरेबिक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इसमें थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की। अच्छा, एलजेब्रा है ना, एलजेब्रा, ये भी एक तुम्हारे मैथमेटिशियन है कोई अरब के, उनके नाम पर है ये, ठीक है। एलजेब्रा जो एक टर्म पढ़ा है ना, एक मैथमेटिशियन है कोई अरब के, उनके नाम पर पढ़ा हुआ है एलजेब्रा। तो काफ़ी लोग मैथमेटिशियन ऐसे हैं। चलो, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक के बारे में कि इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 क्यों होती है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेट ग्रीक वर्ड से निकल के आया जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मीनिंग पावर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ए बी सी क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर यहाँ y होता, अभी अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे क्या होता? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब कहने का मीनिंग है जिसकी पावर 2 है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको चैप्टर 4 क्लास 10th में कि सर ये y दे दिया जाए और यहाँ पे x दे दिया जाए, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ाया जाएगा। अगर x है तो पूरे में x होगा, y है तो पूरे में y होगा, z है पूरे में z होगा। क्या चमका? और a जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो होता क्या है कि एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल इस वीडियो में कवर कर देंगे। अब आपके पास इक्वेशंस होंगी कुछ और कहेंगे चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करने का 1 नंबर का हर साल आता है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चेक करेंगे, इसको लिख लो पहले आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए, अच्छा अब एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 2 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चैप्टर 3 में थे, क्या थे? या तो 2 इक्वेशन पहले से ही गिवन होंगी, फिर कहेंगे सॉल्व करो, या फिर भैया लैंग्वेज होगी पूरी, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना हो। सेम कंडीशन 3 और 4 चैप्टर लगभग क्लास 8th के ही हैं ये। आपको इक्वेशंस गिवन मिल जाएगी, फिर बोलेंगे कि फाइंड द रूट्स, या फिर लैंग्वेज होगा फिर बोलेंगे फाइंड द रूट्स, ठीक है। तो जैसा एग्जाम्पल 1 है ये आपका कह रहे हैं कि भैया लैंग्वेज में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, चेक करो कि वो है या नहीं है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ पहले। कह रहे जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं? अब एक बात सुनो, अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे एक चीज़। अगर 2 इक्वेशन है, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर 2 इक्वेशन है तो अननोन वैल्यू भी 2 होंगी, x और y। जैसे अभी तक हमने चैप्टर 3 में जितने भी क्वेश्चंस किए थे, हर किसी में था कि पिताजी की एज बताओ, उनके साथ उनकी बेटी की एज बताओ, ठीक है। या 2 डिजिट वाला तो 1 डिजिट और 10 डिजिट, तो x और y 2 थे। बट इस चैप्टर में क्या होगा, आपको केवल एक ही कंडीशन मिलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, केवल x ही तो फाइंड करना है, तो कंडीशन भी केवल क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब कह रहे हैं जॉन और जिवांती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बेटे बहुत पड़ जाओगे, शांति से देख लो जरा। जॉन और जिवांती को मिलाकर 45 मार्बल्स है, तो अभी तो नॉर्मल बच्चा ऐसे बोलेगा कि लेट जॉन हैज़ नंबर ऑफ मार्बल्स, मान लो हमने बोल दिया x, ठीक है, और जिवांती y, यस और नो। लेकिन आपको मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन वन वेरिएबल, अगर x है तो पूरे में x होगा, y है तो पूरे में y। सर अब क्या करें? तब एक बात ना सुनो, जिवांती और जॉन के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास एक x है तो जिवांती के पास 45 माइनस x। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो इसको थोड़ा सा रुपए में समझते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास और अभी के पास मिला के 45 रुपीज़ है, ठीक है। मेरे पास 10 रुपये हैं, तो अभी के पास कितने? आपने माइनस कर दिया ना, 45 माइनस 10 35।
तो ऐसे ही जीवांती और जॉन को मिला के टोटल मार्बल्स थी 45। अगर भैया जॉन के पास x है तो इसके पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, यस और नो। आगे कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो अब एक बात बताओ, जॉन के पास कितने मार्बल बचे, x माइनस 5 कम हो जाएगा और इससे भी 5 कम हो जाएगा। कह रहे हैं कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, ठीक है। तो जॉन के पास कितने मार्बल बचे, x माइनस 5 और इसके पास कितने बचे, 45 से 5 गया 40 माइनस, यस और नो। फिर कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124, मतलब x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना, 120। बन गई इक्वेशन। चलो x का मल्टी 40 में करो, 40x, x का मल्टी इसमें एक्स स्क्वायर, x का इसमें 200, यस और नो। माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये 40x माइनस का 5x तो प्लस का 35x, ये इधर आएगा माइनस 200 तो पहले से ही है, माइनस का 124 तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। क्लियर है जी। कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 1 वेरिएबल ही है पूरे में। डाउट बताइए, डाउट चेक कर लें आंसर, एकदम ठीक है। आप इनका 45 क्यों आ रहा है हैं? अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस का 5x आएगा ना ये, तो ये कितना हो गया 45। डाउट बताइए यहाँ तक, देखो जरा पहले आपको क्या डाउट लग रहा है इसमें। पक्की बात है हो जाएगा। तो अभी तक क्या था कि इक्वेशंस गिवन नहीं होंगे, आपको लैंग्वेज गिवन होगी, उससे इक्वेशन बनानी है। डाउट बताइए, डाउट। अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। अभी केवल इक्वेशन बनाना सीखो बस, ठीक है। अच्छा इक्वेशन बना दी मैंने, अब मैं आपसे पूछूंगा ABC की वैल्यू बताइए, ABC की वैल्यू। तो भाटी बताओ A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। A की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, B ठीक, वेरी गुड बी। अच्छा अब एक चीज़ और सुनो दीपेश जरा, हमारे पास इक्वेशन तो ये भी ठीक थी ना, ठीक है। तो अगर एक बच्चा अगर इसको ही इक्वेशन मानता फिर वो कहता है A की वैल्यू -1 B, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कोई ज़रूरी नहीं है एक्स स्क्वायर को माइनस नहीं करो। A की वैल्यू -1 तो ये पॉजिटिव हो जाती, ये नेगेटिव हो जाती, साइन ऊपर नीचे हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करना सीखेंगे 4.2 में, अभी केवल इक्वेशन बनाना सीखते हैं। एक और एग्जाम्पल बड़ा प्यारों से, पहले पढ़ो आप लोग, क्योंकि मैं सीधे सॉल्यूशन बताऊंगा तो रटोगे, पढ़ो उससे ज़रा। चलिए, नो 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 आकाश। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, बहुत से चलो इसका मीनिंग समझ नहीं पाते इसलिए टफ लगता है उनको। कह रहे हैं कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है वो टॉय बनाती है पर डे, सर्टेन हमको नहीं पता कितने बनाती है। कह रहे थे कॉस्ट, अब एक सही बात है यार, जब टॉय बनाएंगे मतलब खिलौना बनाएंगे तो कॉस्ट तो लगेगी ना, जेब से पैसे तो जाएंगे ना उनके। तो द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। अब एक बात सुनो, एक दिन में जितने भी टॉय बना रहे हैं वो लोग, ठीक है, एक दिन में जितने बना हमको नहीं पता, तो कह रहे हैं कि उसी कॉस्ट के बारे में बताया कि जितने बना रहे हैं उससे 55 कम है, ठीक है। कह रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं लिख देता हूँ इसको, तुम लोग ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं देसी तरीके से समझाता हूँ। तो कह रहे हैं बताओ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे,
अब एक बात सुनो, ये वन वेरिएबल है, इसीलिए देखो एक ही चीज़ पूछी गई आपसे कि ये बताओ वो इंडस्ट्री है, वो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने टॉय बनाती है। भैया हमने कहा हमको नहीं पता, तो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स टॉय बनाती है। अब ये एक्स 10 20 30 40 कितने हमको नहीं पता। अच्छा, जब कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो उसके पैसे भी तो खर्च होते हैं ना, कॉस्ट भी तो भैया जाती है। तो कॉस्ट ऑफ अ टॉय, तो क्या बोल रहे हैं कि 55 माइनस और जितने भी आप एक दिन में बनाते हैं, मतलब जैसे इसको देखो मैं यार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एक दिन में वो कंपनी 3 टॉय बना रही है केवल, ठीक है, तो अब इस टॉय बनाने में भी पैसे खर्च हुए होंगे, इस टॉय बनाने में भी पैसे खर्च होंगे इसमें, तो कह रहे हैं हर टॉय बनाने में कितने पैसे खर्च हुए, तो 55 और माइनस एक दिन में कितने बना रही है 3, तो 52 रुपीज़ उनके खर्च हुए हैं एक टॉय को बनाने में, ठीक है। लेकिन वो एक दिन में यहाँ कितने टॉय बना रहे हैं x, तो कितनी कॉस्ट जाएगी 55 माइनस x। समझो यार इस चीज़ को, ऐसे मुंडी मत हिलाओ। कह रहे हैं कि कितना खर्चा है एक टॉय बनाने में, तो कह रहे हैं 55 माइनस क्या, माइनस जितने पूरे दिन में आप टॉय बनाते हो उसके नंबर को माइनस कर दो, उतनी कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो, इतने टॉय बनाते हैं और एक टॉय में इतनी कॉस्ट आती है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट तो x इंटू 55 और वो किसके बराबर है 750, कर दो x का मल्टीप्लाई, ये इस तरफ आएगा तो x स्क्वायर क्लियर है, बन गई भैया हमारे पास इक्वेशन। समझ आया ये 55 माइनस एक्स क्यों क्या है, मुझे डाउट लगा तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कि जितनी कॉस्ट है या उसमें से जितने नंबर ऑफ टॉय बनते हैं उसको माइनस करो, दोनों का मल्टीप्लाई क्यों किया। एक बात सुनो, आपने 3 टॉय खरीदे और हर टॉय 4 रुपये का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। चलिए, तो अगर अब कोई आपसे पूछता है ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है, पक्की बात है ये कोफिशिएंट होते हैं किसी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ कोई एक हटाने। एग्जांपल 2 है, कहना है कि चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, चेक करो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप देखो, आप देखकर नहीं बता सकते कि जैसे एक इक्वेशन अगर ये है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देखना कोई है आई थिंक, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो गई है, मैक्सिमम पावर क्या 3 है, जबकि क्वाड्रेटिक में कितनी होनी चाहिए थी 2, तो ये नहीं है भाई साहब, ये क्यूबिक हो गई है। अब ये मत कहना कि सर इसमें एक्स स्क्वायर तो है, अरे भाई एक्स स्क्वायर है लेकिन वो मैक्सिमम होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब कह रहे हैं ये चेक करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब फॉर्मूला तो ओपन करना आता ही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा 4 प्लस 1, माइनस से इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लोग कैसे चेक करते हैं, ए की वैल्यू चेक करो बस, ए क्या है 1, अगर ए बने 0 तो नहीं है ना, ए है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 1 है तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर केवल ये है एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब। क्यों, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0, लेकिन क्वाड्रेटिक केवल ए है ना, ए मस्ट नॉट बी 0।
ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, चलो इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x और माइनस का 4। एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, तो ये था x प्लस 8, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना था -4। अब ये इधर आएगा, अब बताओ भैया a की वैल्यू क्या है? लात a की वैल्यू 1 है, गधे ही हो गया एकदम। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का नहीं बता। देखो इरिटेशन क्यों होता है, बहुत ही चलो कोई लॉजिकल चीज़ हो तो चलो आप भूल जाते हो, तो टीचर भी भूल जाता है। क्या a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है कहीं इसमें तो ज़ीरो हो गया, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? b की वैल्यू 1 है, अगर a ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ऊपर वाली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चमका, ठीक है। a अगर ज़ीरो है तो नहीं है, बी सी जीरो है दिक्कत नहीं, ए अगर ज़ीरो नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, भूलना मत ये चीज़। चलो अब इसका करो मल्टीप्लाई, एक्स का इसके साथ 2x स्क्वायर और ये 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इधर लेके आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब बताओ अभी a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही है, चेक ही मत करो आगे कुछ भी। गॉट इट? अगर एक्स स्क्वायर है बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो अभी ये बताओ क्या ये है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये अभी बताएगा, अभी यस और नो बताओ ना, क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? नहीं। क्यों नहीं है? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो बस सिंपल a की वैल्यू 0 है, एक क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 ही हो जाएगा ना, ये बस ख़त्म। चलो अब इधर आ जाओ, पावर 3 है, तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते, उन्होंने देखा पावर 3 है तो मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, सॉल्व करो, क्या पता पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो जाए ना। तो a प्लस बी का होल क्यों आपको याद नहीं होगा, पहले याद दिला दें, a क्यूब -3 है भैया, बहुत सही बाटी। तो ये क्या होगा एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब देखो शहीद हो गया, तो ये कितना होगा 8 3 2 6। अब 6x का मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर और प्लस 12x। अब इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, 0 तो नहीं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चमका, पक्की बात है। तो चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x प्लस 1, जल्दी बताओ जल्दी। नहीं है ना, अगर चांटा लगेगा बेटा, एलसीएम लो इसका जल्दी से। एलसीएम क्या है x, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? मतलब मुझे पता था आप लोग क्यों मना कर रहे हो, आपने देखा कि x ऊपर जाएगा माइनस में, ये पॉलिनोमियल नहीं है मेरे भाई, इक्वेशन है, इक्वेशन में तो कुछ भी हो सकता है। तो x प्लस 1/x हमारे पे क्या है क्वाड्रेटिक। तो मैंने क्या बोला, सॉल्व करके देखा करो, ये नहीं है कि ऐसे ही बोल दो, तुम सॉल्व तो करो से। चलो इंट्रो पार्ट तो ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।